नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 138 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं बचपन वाला सास्के इताची के कहे अनुसार उचिहा क्लैन के बारे में जानने के लिए उसी रूम में जाता है और फिर उसी ब्रिज पे अकेला बैठा होता है, काफी ज्यादा गम में, जहाँ पर वो पहले ट्रेनिंग किया करता था और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके सारे परिवार वाले मर चुके हैं और यहाँ तक कि पूरा क्लैन तबाह हो चुका है। और फिर तभी सीन प्रेजेंट का आता है। सास्के कहता है, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है इताची। बचपन से ही इस नफरत को मैंने तुम्हारे खिलाफ जगाए रखा और तभी मैं इतना ताकतवर बन पाया। अब जोर जोर से बिजलियों के कड़कने की आवाज आती है। जेत्सु को समझ में आ जाता है कि सास्के का वो फायर अटैक इताची के लिए था ही नहीं। उसने डायरेक्ट आसमान में अटैक किया और इस तरह के क्लाउड्स को बनाया और अब अपने चक्रा को यूज करने के बजाय वो काफी चालाकी से एटमॉस्फेयर की एनर्जी को यूज करेगा। हम देखते हैं सास्के अब हाथ में चिदोरी लिए सबसे ऊंचे पिलर पे जाता है और पूरा आसमान बिजलियों से कड़कड़ा रहा था। देख रहे हो इताची, अब मैं डायरेक्ट हेवन से बिजलियां लेकर तुम पे अटैक करने वाला हूँ। ये है मेरा jutsu किरिन। सास्के अब थंडर ड्रैगन से दिखने वाले इस ताकतवर jutsu के साथ इताची पे अटैक करता है। जेत्सु कहता है, क्या सच में इताची मारा गया? और इताची इस समय बेहोश पड़ा था। तो यही है वो मौत जो तुमने मेरे लिए सजाई थी सास्के। इताची अभी भी जिंदा था। स्वर्ग की बिजलियां तक इताची को नहीं मार पाई। सास्के जल्दी से अपना कर्स मार्क एक्टिवेट करता है और इताची एक नई पावर सुजानो। सास्के, तुम अब सच में बहुत ताकतवर बन चुके हो और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड सुजानो। अमातेरासु और सुकुयोमी के बाद एक और jutsu जो मेरी आंखों में है वो यही है। देखो सास्के, अगर कोई और ताकत तुमने छुपाई है तो उसे दिखाओ, अभी तो बस शुरुआत हुई है। इताची का सुजानो अब और ताकतवर और मजबूत बनता जाता है। तभी सास्के के कर्स मार्क से आवाज आती है, तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत है, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां दूंगा, तुम्हें मेरी जरूरत है, क्या सोच रहे हो? तभी सास्के के कर्स मार्क से 8 फन वाले सांप बाहर आते हैं और ये सांप, जैसे कि आपको पता ही होगा कि नागराज उरोचिमारू की वजह से आया है, जो भी उरोचिमारू को सास्के ने अपने अंदर अब्सॉर्ब किया था। और अब इताची एक एक करके सभी स्नेक्स के सिरों को काट कर रख देता है और लास्ट में बचे हुए एक सांप के मुंह से उरोचिमारू बाहर आता है। और इसी पल का तो इताची को इंतजार था और अब उरोचिमारू सास्के की बॉडी को कंट्रोल करके टेक ओवर कर सकता था। पर तभी इताची अपने सुजानो की स्वॉर्ड से उरोचिमारू पे अटैक करता है, पर कोई भी नॉर्मल अटैक ऐसे उरोचिमारू को मार ही नहीं सकता था। पर ये तोत्सुका ब्लेड थी, जिसे साकेगारी ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है और ये गेंजुत्सु में सील कर देती है। इताची सांप की पूरी बॉडी को तो अब्सॉर्ब कर लेता है, पर लास्ट में एक छोटा सा सपोला बच के निकल जाता है। इताची कहता है, अब तुम्हारी आंखें मेरी होंगी। तभी इताची को खून की उल्टियां होने लगती है। इताची का सुजानो कमजोर पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठा के सास्के तुरंत पेपर बॉम्ब से अटैक करता है, पर सुजानो की शील्ड के सामने सब नाकाम था। और ये शील्ड कुछ इस तरह काम करती है कि सामने से किए हुए सारे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, फिर अटैक चाहे जितना पावरफुल ही क्यों ना हो। इताची अब सास्के की आंखें निकालने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सास्के को अपने सामने अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। वो इताची से बचने के लिए एक के बाद एक अटैक करता है, पर सब बेकार होते हैं और लास्ट में वो खुद स्वॉर्ड से भी अटैक करता है, पर इताची की शील्ड उसको भी रिफ्लेक्ट कर देती है। इताची अब सास्के के पास पहुंचता है और हाथ आगे बढ़ाता है और वो कुछ शब्द कहता है और ये इताची के लास्ट वर्ड्स थे और इताची की दीवार से टकराकर मौत हो जाती है। हमें तो सीन में ऐसा ही दिखाया गया है, पर कहीं हम गेंजुत्सु में तो नहीं। रिस्पेक्ट टू आवर लेजेंड गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिहा। और इताची के मरने के बाद उसकी अमातेरासु की ब्लैक फ्लेम्स बचे हुए उस सपोले को भी मार देती हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।